उधर महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों के घर जाने का किराया मुख्यमंत्री सहायता निधि से देगी। 31 मई तक उद्धव सरकार मजदूरों के घर जाने का पूरा किराया देगी। पहले 17 मई तक महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों का किराया देने का आदेश दिया था। पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान के लिए प्रवासी मजदूरों का लौटना लगातार जारी है, लेकिन इन मजदूरों को हरियाणा की सीमा में आने से रोक दिया गया। इनमें एक परिवार गुरदासपुर में गोलगप्पे की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के बाद काम नहीं होने की वजह से ग्वालियर का रहने वाला ये परिवार स्कूटर और मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए निकला है, लेकिन इनके सामने अब समस्या ये कि हरियाणा का बॉर्डर कैसे पार करें। ऐसे में इनका परिवार ठेले पर ही रात काटने को मजबूर है। सरकार ने लॉकडाउन 4 में भले ही राहत दी हो, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी वही सवाल जस का तस है कि कैसे अपने घर पहुंचे। ऐसे कामगार जो कि पंजाब में रहकर काम धंधा करते हैं, छोटी दुकानें लगाते हैं, वो अब वापस अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, यहाँ पर सूरज हैं जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। वो अपने परिवार के साथ ग्वालियर वापस पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। ये उनकी गाड़ी हुआ करती थी। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला कस्बे में वो गोलगप्पे की ये छोटी दुकान, छोटी रेहड़ी लगाते थे, लेकिन फ़िलहाल यही उनके लिए एक बड़ा साधन है जिस पर वो अपने बच्चों को लेकर वापस ग्वालियर के लिए निकले हैं। लेकिन ग्वालियर तक पहुंचेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। उनके सब पास ये 2 गाड़ियाँ भी हैं, एक स्कूटी है और एक मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर उनके परिवार के बाकी लोग बैठे हैं। और बच्चे सावधानी से जाएं, इसके लिए उन्होंने अपनी जो ये गाड़ी है जिसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, मोटर बाइक के ऊपर ये पूरी की पूरी वो अपनी दुकान उन्होंने फ़िट करवा रखी है और ये काम आती थी उनकी दुकान लगाने के, लेकिन फ़िलहाल यही उनके लिए वापसी जाने का जरिया बन गया है। सूरज, आप निकले हैं गुरदासपुर के बटाला से, और कितने दिन लगे यहाँ तक आप पहुँचे? अम्बाला तक कितना टाइम लग गया आप? 3 दिन लग गए सर। और अभी आगे भी जाना है आपको, तो कैसे जाएंगे आगे? रुक रुक कर कहाँ, रास्ते में कहाँ रुक रहे हैं? खेतों में सो रहे हैं बच्चों के साथ? क्या कर रहे हैं? खेतों में सो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने वो रजिस्ट्रेशन करवाया था? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है अगर आप वापस आना चाहते हैं रजिस्टर करवाइए, हम आपको लेकर आएंगे, गाड़ियों का अरेंजमेंट होगा। कुछ नहीं हुआ उससे? कुछ नहीं है, 2 तारीख को कराया था। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से अब रात के वक्त गर्मी है, मच्छर हैं, कैसे आप इनका ध्यान रख रहे हैं? जैसे रखा जा रहा है ऐसे ही रख रहे हैं, और क्या। तो ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे, और क्या करेंगे। हरियाणा सीमा पर रोके जाने के बाद बेबस प्रवासी मजदूर अपने छोटे बच्चों के साथ गर्मी और मच्छरों के बीच खेतों में रात बिताते हुए दिखाई दिए। इन लोगों ने राज्य सरकारों से सवाल पूछा कि उन्हें आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो खाने का सामान है और ना ही बच्चों को पिलाने के लिए दूध और पानी की व्यवस्था है। मैं इस वक्त हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अम्बाला में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देखिए ये हाईवे है जहाँ से ये प्रवासी मजदूर आगे जाना चाहते हैं। खेतों से लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं, और रात के वक्त क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम। हालांकि रात का वक्त है, खेत है ये, और कैमरे की नज़र जहाँ जहाँ तक जा पाएगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से परेशान यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। महिलाएँ, बच्चे और ये तमाम जो लोग हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए थे। पुलिस ने इनको आने नहीं दिया, तो खेतों से होकर यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ ये लोग बैठे हैं वहाँ पर बैठना कितना मुश्किल है। मच्छर हैं, गर्मी है, और यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं आप देखिए, जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पर आप ये झाड़ियाँ देखिए। इन झाड़ियों के बीच में ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहीं पर बैठे हैं। इनको बस उम्मीद ये है कि सामने जो पुलिस है उनको आगे बढ़ने दे। ये पैदल ही जाने को तैयार हैं, लेकिन इनके सामने बड़ी चुनौती है कि पंजाब से तो आ गए हैं, हरियाणा की सीमा को पार कैसे करें। हरियाणा की सीमा को पार करने के बाद जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो उस सीमा को कैसे पार करें। आप देखिए इन झाड़ियों के बीच में, इन खेतों में यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब लोग इसी तरह से रात गुजार रहे हैं यहाँ पर। ये सब आगे जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने देखा आप लोग नदी, वहाँ घग्गर नदी है, उसको पार करके यहाँ अम्बाला तक पहुँचे, लेकिन आगे अब वहाँ पे पुलिस है। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को?
पुलिस सर वहाँ रोड पे जाते हैं तो सर अब वहाँ से भगाते हैं, कहते हैं लॉकडाउन है आगे ना जाओ। तो बताओ गरीब बंदे हम क्या करें सर, हमारे पास ना खाने के ना रहने के, 2-2 महीना लॉकडाउन के हो गए सर, क्या करें। आप कितने दिन चलकर यहाँ तक पहुँचे? मैं 3 दिन हो गया सर मुझे चलते। ये बच्चे भी साथ में ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ जी। ये मच्छरों से कैसे बचा रहे हैं बच्चों को आप? देखो बच्चों के पैर में ये देखो छाले पड़े हुए हैं बच्चों के, ये देखो चल चल के। रात में यहाँ खेतों में मच्छरों के बीच में रहना पड़ता है। हम जंगलों से कहाँ जाए, कितनी दूर जाएंगे। मुझे कई ऐसे लोग मिले अपने परिवार के साथ जो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने हमें जाने नहीं देना तो कम से कम वो हमें मारे ना, हमें गाली ना दे, हमें आराम से समझाए। यहाँ के पुलिस, हरियाणा पुलिस सीधे डंडे चला रही है, सड़कों पर चलने नहीं दे रही। हम जंगलों से जा रहे हैं, जंगलों से भी। कहाँ जाना है आप लोगों ने? हमने यूपी जाना है, उन्नाव जिला। हरियाणा पुलिस के रोके जाने के बाद प्रवासी मजदूर खेतों में रुके हुए हैं और इनके पास ना तो बिस्तर है, ना ही पेट भरने के लिए खाना। ऐसे में आसपास के गांव वाले इन्हें खाना दे जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि चलते चलते बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए और अब प्रवासी मजदूर गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें घर जाने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग हैं जो कि पंजाब में फंसे हुए हैं, पंजाब से पैदल ही चलकर हरियाणा की सीमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये लोग खेतों में हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले आजमगढ़ जिले के। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आप लोग सब्र रखें, उत्तर प्रदेश सरकार सबको लेकर जाएगी। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आज 3 महीने देख रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी ने बोल रखे हैं कि हम लोग आप लोगों को घर सुरक्षित पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। 3 महीने में कितने दिन से आप कोशिश कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? हम रजिस्ट्रेशन कराए थे, आज 15-16 दिन हो गए, नहीं आया मैसेज। तो हम लोग ये कदम उठाना पड़ा हम लोगों को, पैदल चलना शुरू कर। पैदल चलना शुरू कर दिया। आज चौथा दिन है पैदल चलना है। अच्छा, आप लोग भी आजमगढ़ ही जा रहे हैं? जी सर। तो योगी जी ने कहा है कि आप लोग सब्र रखें, वापस लाने की वो कोशिश करेंगे, इंतजाम करेंगे। कुछ ऐसा आपको नहीं लगता? पैदल ही आप आने शुरू हो गए। जब सर जब पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? योगी जी को कुछ कहना चाहोगे? सर लोकल गाँव के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लोकल गांव के सर हमारे लिए बहुत से मदद कर रहे हैं, खाना पीना हर एक चीज़ की मदद कर रहे हैं। सरकार से मदद नहीं मिल रही? सरकार से भी कोई नहीं मदद। कहाँ जाना है आप लोगों ने? हमको तो बिहार जाना है, अररिया जिला। यहाँ तो कोई मदद नहीं मिल रहा है पंजाब से। यहाँ रूम किराया नहीं दे पा रहे थे तो रूम वाला निकाल दिया था ऑनलाइन टिकट। आपने कहाँ जाना है? सर हम सुपौल जिला बिहार जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो पैदल ही रजिस्ट्रेशन पहुँच जाएंगे आपको लगता है? पैदल सर पैदल तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। पैदल कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं कि पैदल प्रवासी मजदूर को भेजा जाए। तो प्रवासी मजदूर जाएं कैसे, ये एक सवाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि वो कब तक सब्र रखें, आप बताइए। और अब सब्र का बांध टूट रहा है, इसी वजह से वो पैदल ही आना शुरू हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया।